हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम व्यस्त हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भट्ट ब्लॉग्स में। और आज की ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ मैं सुबह के 7:30 बजे से और अपने इन खेतों से, यानी कि ये सगुड़े थे हमारे और इस घास की कंडी और दरांती से। तो मैं निकाली हूँ आज यहाँ पे ये घास। तो आज मैं खेतों में नहीं गई घास के लिए, तो यहीं पे निकाली हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि आजकल धूप जल्दी लग रही है और गाय भैंसों को अंदर बांधना भी होता है नाश्ता वगैरह बनाने के बाद। तो ये देखो हमारे ये छोटे छोटे खेत और इनमें जो बो रखे थे मैंने घास के लिए। तो देखो तो ये हरे हो रखे हैं। ये है अनार का पेड़ और इस पर भी ये फूल खिल गए हैं। तो ये देखो ये हैं फूल इस तरह के इधर। तो ये रहे फूल, ये अनार के फूल, ये देखो इन पे भी ये छोटे छोटे फूल आ रखे हैं। ये मैंने इस बार काट रखा था तो मोयार आ गया है इन पे। तो आज की मौसम की बात करें तो आज मौसम बिल्कुल साफ हो रखा है और तेज चटकती वाली धूप आ रखी है। उन पहाड़ियों पे भी अब आ रही है धूप। तो यहाँ तो बहुत सुबह लग जाती है धूप और आजकल इतनी ज़्यादा धूप लग रही है, घास निकालने का भी बाद में मन नहीं करता है। यहाँ पे है हमारे ये कागजी का पेड़ और ये नया पेड़ है इस बार। तो इस पर भी एक दो ये फूल आ रखे हैं। ये देखो ये फूल खिल रखे हैं, एक दो फूल आ रखे हैं इस पे। ये है हमारे ये कागजी यानी कि नींबू वाले पेड़। ये देखो ये फूल आ रखे हैं इन पे भी। तो अभी ये छोटा फूल पेड़ है और फूल आ गए हैं इस पे भी। तो ये देखो हमारे ये पूरे माल्टे के पेड़ों पे भी आजकल फूल आ रखे हैं। तो फूल तो झड़ गए, अब छोटे छोटे माल्टे हो गए होंगे। तो ये देखो हमारा पूरा ये नज़ारा अभी अच्छी प्यार का है। मेरे साथ यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए मेरी हेल्प करता है ये। तो ये देखो हमारे ये बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे। ये संतरे के पेड़ हैं और ये ठलकू का पेड़ और ऊपर में ये सैतूस वगैरह सब कुछ के पेड़ हैं यहाँ पे घास के। तो ये देखो सुबह सुबह का नज़ारा और फटाफट से निकालती हूँ मैं घास थोड़ी। उसके बाद बनाना है नाश्ता। फिर गाय भैंसों को धूप लग जाती है तो फटाफट से बांधेंगे उनको भी अंदर। तो यहाँ पे हमारा एक ये सेब का पेड़ भी है। खेत रहे हमारे नीचे से ऊपर तक ये बड़े बड़े खेत और पूरे इस बार हमने इनमें हल भी नहीं लगा रखा है। जंगली जानवर बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं तो हल नहीं लगा रखा। तो ये देखो उधर साइड को है हमारा जंगल, उधर को। तो यहाँ पे हमारा ये प्लॉट है, हम एक दो परिवारों का जो हमारे परिवार के हैं। तो ये देखो बहुत बड़े बड़े खेत थे। आज तक तो हम इनमें गेहूँ झंगोरा मंडवा बोते थे, लेकिन इस बार नहीं बोया। अभी कुछ नहीं, जंगली जानवर जो कुछ नहीं रख रहे हैं, कुछ नहीं बोया इस बार। खाली ये देखो बांस के पेड़ हैं यहाँ ज़्यादा, उधर तक बांस के पेड़। तो ये जेठानी जी बांस को इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे हमारा भुतिया देवता रहता है ऊपर में, बड़े बांस के पेड़ के नीचे घुमियाल देवता। तो ये देखो यहाँ से ऊपर को रास्ता है। दोस्तों बांस लेके भी आ गए हैं हम घर। तो खा रहे हैं अभी संतरा, हम दोनों देवरानी जेठानी। ये देखो और सासू जी बना रहे हैं वीडियो। और उधर में है पानी का टैंक। तो पानी भी हमने पी लिया है, 30 लग गई थी भारी, तो पानी भी पी लिया है। और ये रही हमारी बांस की भारी। तो ये है संतरा खाते हैं फटाफट से, पहाड़ी माल्टे। तुम लोग तो खा रहे होंगे या देसी फल, हम तो पहाड़ी हैं तो ये पहाड़ी फल और हमारे लिए तो ये अमृत समान है आजकल। तो ये रहे सासू जी लोग, वीडियो कैमरामैन। तो ये है बंजारी, ये इन्होंने ये काटा हमको बांध और हमेशा थोड़ी बहुत काटते ही रहते हैं यार, ऐसा भी क्या बोलना है। तो बहुत हेल्प करते हैं हमारी। हम तो उतने बड़े पेड़ पे नहीं चढ़ते हैं। तो ये देखो माल्टा। तो ये देखो भाई सासू जी, वैसे तो सासू जी जैसे लग नहीं रहे, लेकिन रिश्ते में तो सास है तो रिश्ता रिश्ता ही होता है। तो ये देखो हम तीन जा रखे थे आज बांस को। ये है हमारी भारी और आज फिर से बादल लग गए हैं। फिर बारिश आएगी तो फिर थोड़ा सोने का हो जाएगा दिन में। अभी हमने घर जाके लंच भी बनाना है, बच्चों को नहलाना, कपड़े धोना, तो आराम भी कब करना। तो मैं भी खाती हूँ फटाफट से संतरा। तो ये रहा यहाँ का नज़ारा। आधे रास्ते में आ गए और ये है नीचे में खेत। ये दूसरी वाली सार है हमारी।
तो तुम लोग तो खा रहे होंगे मौसमी नारंगी, और हम तो ये वाले रियल फल, ये बिना केमिकल वाले फल हैं। तो ये देखो देखो, ये सासू जी तो कितने सुंदर लग रहे भाई इस बार सुंदर लग रहे बहुत ज्यादा। तो इतने ज्यादा अगर कोई किसी ने बांस काटना है अगल बगल बगथल वाले या कोई गांव वाले तो संपर्क करना। बांस तो मैं दिन में ले गई थी, यानी कि 1 बजे तक हम घर पहुंचे। इतना बड़ा पेड़ काटा हमने सुबह में, सासू जी ने काटा, दिखाया था मैंने आप लोगों को। और एक भारी अभी आ रखी हूँ मैं यहाँ, 4 बज गया है। तो घर जाके लंच वगैरह बनाया, कपड़े कुपड़े धो के और खाना पीना खा के, तो 4 बज गया है। तो अभी एक भारी बच रखी थी, ये बांस ज़्यादा हो गया था तो इसको लेने आ रखी हूँ मैं। और बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है भाई पहाड़ी जीवन। तो ये देखो एक भारी तो ले गई मैं, और ये भारी ये है। तो किस तरह से उठाते हैं हम भारी को, ये देखो। और 2 भारी बांस ले गई मैं, एक सुबह एक, ये देखो ऐसे उठाते हैं इसको कुछ इस तरह से, ये देखो। तो इतना ही मैं सुबह ले गई, और सुबह ये भारी हुआ तो मैंने कहा कि शाम को आऊँगी। तो ये देखो कुछ इस तरह की भारी। तो कमेंट करके बताना है कि आप लोगों के वहाँ भी काटते हैं बांस। तो ये देखो भाई, और ये रहे हमारे खेत, ये तो मैंने आप लोगों को दिखा रखा था सुबह में। और अब चलते हैं घर। तो कुछ इस तरह की भारी, और अभी इस समय थोड़ा हल्का हो रखा है, इसमें भारी नहीं हो रही है बांस, क्योंकि मैं सुबह भारी नहीं ले गई थी। तो चलते हैं घर। तो दोस्तों आधे रास्ते में भी हम आ गए। तो ये पी रही हूँ मैं पानी। तो 30 लग गई है मेरे को पानी प्यास, और गर्मी भी हो रहा है आजकल, उमस हो रहा है अभी। ये देखो इतना बड़ा टैंक है, यहाँ से ज़्यादा है हमारे गांव को पानी। और ऊपर जंगल की साइड से आता है पानी, बांस के जंगलों से उधर साइड से आता है पानी, बांस के जड़ों का पानी है। यहाँ बहुत ठंडा पानी रहता है, गर्मियों के समय में भी फ्रिज की ज़रूरत नहीं है वैसे यहाँ। तो ये देखो भाई इतना बड़ा टैंक है, तो पूरा गांव वालों का पानी यहीं से जाता है। वैसे भी हमारे गांव में पानी की ज़्यादा कमी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ गधेरे बहुत ज़्यादा हैं और पानी ज़्यादा रहता है। तो पानी भी पी दिया है, और अब घर चलते हैं। आज चाय भी नहीं पिया मैंने, और अब इसके बाद बनाएंगे घर जाके चाय। तो मिलते हैं घर में। तो दोस्तों गौशाला से भी मैं घर आ गई हूँ, और घर का काम भी मैंने कुछ सब्जी तो बना दिया है और आटा गूंद के रख दिया। और अब हो रही है मेरी पैकिंग। तो कल मैं कहीं शादी में जा रही हूँ, तो दूसरे दिन बताऊंगी कि कहाँ जा रखी थी मैं शादी में। तो ये देखो मेरी पैकिंग हो गई है। तो ये रही मेरी साड़ियाँ, कुछ साड़ियाँ ये है, और कुछ ये बैग में रख दिया है, और कुछ ये है, और एक साड़ी इसमें है मेरी, ये देखो। और पैकिंग हो रही है। तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि लड़कियों के साथ ज़्यादा बड़ा झंझट है, कि उनके तो इतने बड़े बड़े बैग कपड़ों के हैं, और हमारा तो एक जीन्स और एक टी शर्ट में काम चल जाता है। बस इनके साथ बहुत दिक्कत होती है बस इधर उधर जाने के लिए। तो कपड़े तो चाहिए होते हैं यार, आजकल के ज़माने में ज़्यादा कपड़ों का। तो एक साड़ी ये है, तो इसको भी अच्छे से फोल्ड कर दूंगी, ये पीली साड़ी। तो ये देखो भाई, बारात में जाने के लिए कपड़ों की लिए जगह ही नहीं है। वहाँ जाके लोग बोलेंगे कि इतने बड़े बैग में पता नहीं क्या क्या ला रखा है। बाद में पता चलता है कि इसमें तो सारे कपड़े हैं। तो ये देखो अब कर रही हूँ मैं पैकिंग। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।